उनके प्रगट दिवस पर सबसे पहले तो मैं पूरे भारतवर्ष वालों को, पूरे विश्व को उनके इस पावन दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और फिर उनके बताए हुए मार्ग पर चलने के लिए आह्वान करता हूं। जैसे कि आप सब जानती हैं कि आदि रामायण में जो महाराज जी द्वारा कृत संस्कृत की आदि रामायण है, वैसे तो पूरे विश्व में बहुत रामायणें लिख दी गई हैं, पर सब उन्हीं के रूपांतरण से, उन्हीं के उस चीज़ से है। पर जो प्रथम रामायण है वो महाराज जी द्वारा लिखी गई है। उस रामायण के माध्यम से जो महाराज जी हमें संदेश देना चाह रहे हैं, मैं उसके लिए थोड़ा सा आप लोगों को जिक्र करता हूँ। महाराज जी ने एक बड़ी सुंदर व्यवस्था का उस ग्रंथ में जिक्र किया है। वो व्यवस्था क्या है? वो व्यवस्था है हम लोग अपने आप को कैसे सभ्य बना सकते हैं। सभ्य बनाने के लिए जो उन्होंने सीख दी है, उस चीज़ का मैं सबको आह्वान करता हूँ कि जैसे सभ्य हम कैसे बन सकते हैं अपने व्यवहार से, अपने आचरण से। और हम लोग जब संतों के बताए रास्ते पे चलते हैं, या उन्होंने जो संदेश सभ्यता का दिया कि भी हम लोग समाज में कैसे रहें, हमारा जो एक दूसरे से नाता है वो कैसा है, हम कैसे विपरीत परिस्थिति वाला, जो विपरीत बुद्धि वाला है, जो निम्न बुद्धि वाला, उसको भी हम कैसे अपना बना सकते हैं। ये संदेश जो रामायण में है। देखिए, आप एक छोटा सा जिक्र आता है कि विभीषण जी जो हैं वो लंका में रहते हैं, राक्षसों में रहते हैं और राक्षस कुल से ही हैं। पर भगवान बोलते हैं कि जब हनुमान जी जो कि भक्ति स्वरूप है, वो जाती है, भक्ति आती है, अगर किसी के मन में भाव उत्पन्न होता है तो वो अपनी वृत्ति छोड़ देता है, मलिनता छोड़ देता है। मलिनता को छोड़ने का ही दिन है ये। जब हम उनके बताए मार्ग पे चलते हैं, उनके बताई हुई चीज़ों को अपनाते हैं, तो हम अपनी मलिनता को दूर करते हैं। जब मलिनता दूर होती है तो हम सभ्य होते हैं। सभ्यता को, जो हमारी सभ्यता है, उसको मलिनता ही हमसे दूर करती है। तो ये भगवान रामायण में हमें यही चीज़ बताना चाह रहे हैं कि आप अपनी मलिनता को त्यागें, आप मलिनता से बाहर आएँ, उन चीज़ों को छोड़ें जिससे कि आप असभ्य लगें। असभ्य कैसे होंगे? जैसे नशा करने वाला भी असभ्य है, दूसरे की निंदा करने वाला भी असभ्य है, एक दूसरे में अलग अलग भाव रखने वाला। जैसे आजकल देखते हैं कि हर बंदा किसी न किसी अहम में है कि ये मेरी चीज़ है, ये मेरा है। तो भगवान बोलते हैं कि ये जो चीज़ें हैं, ये भी असभ्यता मानव को बनाती है। असभ्यता को दूर करने के लिए जो आदि रामायण की रचना की गई थी कि आप एक सभ्य समाज की स्थापना करें, सभ्य परिवार की स्थापना करें। सभ्य परिवार होगा तो सभ्य समाज होगा, समाज होगा तो देश होगा, देश होगा तो पूरा विश्व होगा। तो यही चीज़ महाराज जी इस आदि रामायण में बताना चाह रहे हैं कि आप लोग इसका अनुसरण करें, अपने जीवन में पालन करें, तभी हम लोग सही मायने में वाल्मीकि जयंती को सही तरीके से मना सकते हैं। मेरा नाम तो वैसे तो संतों का कोई नाम नहीं होता, और फिर भी कि महर्षि वाल्मीकि शक्तिपीठ के जो पीठाधीश्वर हैं, उस पद पे आसीन हूँ। मेरा नाम नवीन सरहद्दी है और तकरीबन 40 साल से सेवा में हूँ भगवान की। और धन्यवाद है भगवान का कि ऐसे ही आगे भी रखे, जब तक रहें सेवा में रहें।